दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह फैसला उन्होंने जेल से रिहा होने के तुरंत बाद लिया और बताया कि वह 2 दिन के अंदर पद से इस्तीफा देंगे। इस इस्तीफे की घोषणा के बाद से सियासी गलियारों में कई अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में क्या-क्या संभावनाएं हैं, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली जो चर्चा है, क्या हो सकता है नई मुख्यमंत्री की नियुक्ति। केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो वह और न ही मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री के पद पर वापसी करेंगे। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में एक नया नेता चुना जाएगा। यह संभावना जताई जा रही है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। हालांकि संजय सिंह जैसे पार्टी नेताओं ने ये भी कहा है कि अब जनता को इस पर फैसला करना होगा, जिससे नए सिरे से चुनाव की संभावना भी प्रबल हो गई है। वहीं दूसरी संभावना है विधानसभा भंग करने की संभावना। जी हाँ, अगर आम आदमी पार्टी कोई नया नेता नहीं चुनती है और विधानसभा भंग करने की मांग करती है, तो इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्णय लेना होगा। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटें जरूरी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी, जबकि भाजपा को केवल 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई थी। इस स्थिति में किसी अन्य पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देना व्यवहारिक नहीं लगता है। वहीं तीसरी जो संभावना है वो है मध्यावधि चुनाव। जी हाँ, अगर विधानसभा भंग होती है तो संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के अनुसार 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराना आवश्यक होगा। विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि केजरीवाल और उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है और विधानसभा भंग करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से नवंबर में चुनाव कराने की मांग की है। नवंबर-दिसंबर के आसपास महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, जिससे चुनाव की प्रक्रिया को समन्वित करने में भी मदद मिलेगी। वहीं राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सत्ता की स्थिति अस्थिर हो गई है। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया या विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की संभावना बन सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को भविष्य की रणनीति पर भी ध्यान देना होगा और दिल्ली की जनता के फैसले का इंतजार करना होगा। केजरीवाल के इस्तीफे ने दिल्ली की राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया है और आगे की रणनीति पर नजर रखनी होगी कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है। बीजेपी का यह भी कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना था, ये तो जब गिरफ्तारी हुई थी उसी समय उनको दे देना चाहिए था। ये सब एक नाटक है। खैर, देखना होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती है और दिल्ली की राजनीतिक दिशा किधर की तरफ तय होती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।